दोनों उसके नातिनों से पूछताछ की गई तब उनके पास से एक घटना स्वीकार करते हुए यहाँ से जो लूट हुआ था उसके पास से एटीएम कार्ड, सोने की चैन और जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पैसों के लालच में दो नातिनों ने अपनी सगी नानी को मौत के घाट उतार दिया। गला दबाकर नानी की मर्डर करने के बाद दोनों सगी बहनें नानी के पास रखे नगद पैसे और जेवरात लेकर फरार हो गई। पुलिस ने अपराध दर्ज करने के बाद दोनों सगी बहनों को नानी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। नातिनों ने नानी की हत्या पुलिस के मुताबिक पैसों के लालच में दोनों सगी बहनों ने एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया। हत्या में शामिल एक बहन बालिग है जबकि दूसरी बहन नाबालिग है। पुलिस को चकमा देने और जांच को भटकाने की कोशिश दोनों बहनें कर रही थी। पुलिस ने वारदात वाली जगह से मिले सबूतों के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया। कहां से मिली लाश? 27 जुलाई को 56 साल की महिला का शव उसके ही घर से मिला था। पुलिस के मुताबिक हत्या की वारदात 4 दिन पहले घटी थी। पुलिस ने जब शव का पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि महिला की हत्या गला दबाकर की गई है। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो कई खुलासे एक साथ हुए। जांच में पता चला कि हत्या की वारदात को सगी नातिनों ने अंजाम दिया। कुछ दिनों पहले ही दोनों नातिनों ने अपनी नानी को पैसे देने के लिए धमकाया था। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। अपनी सगी नानी को दी थी। 27 जुलाई को दोनों सगी बहनें छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से दुर्ग पहुंची। घर में नानी की हत्या के बाद बस में स्कूटी को लदवाकर नागपुर चली गई। दोनों बहनें लगातार पुलिस की जांच को भटका रही थी। पुलिस ने जब कड़ाई की तो दोनों ने अपना अपराध कबूल लिया। आशीष बंछोर एसडीओपी पाटन लूट का मामला बरामद। पुलिस के मुताबिक पैसों के चलते नातिनों और नानी के बीच विवाद हुआ था। पुलिस ने दोनों बहनों की गिरफ्तारी के बाद उनके पास से लूट के रकम और गहने बरामद किए। पुलिस के सामने दोनों बहनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। लूटे गए जेवरात करीब 4 लाख रुपए के थे। उतई थाना क्षेत्र में एक मर्ग कायमी हुई थी जिस पर से हत्या का पाया जाने से हत्या का अपराध पंजीबद्ध दर्ज करके विवेचना में लिया गया था। उसके 2 आरोपियों को पुलिस की सूझबूझ से और कुशलता के साथ इसको पकड़ा गया है। इस मामले का आज खुलासा रखा गया है। ये 29 जुलाई को एक मर्ग कायमी हुआ था जिसमें प्रार्थी ने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी बुआ उरई स्थित अपने फ्लैट में अकेली रहती थी जो लॉक है और अंदर से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब तो पुलिस पहुंच के उसको लॉक तोड़ करके देखे तो अंदर डेड बॉडी मिला। 4-5 दिन पुरानी लाश थी, शव थी, सड़ी गली अवस्था में थी और उसको बाद में पीएम कराया गया। पीएम कराने पर से बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। उस पर से ये बीसरा प्रिजर्व करके अग्रिम विवेचना के लिए रखा था और जो वहां पर का सर्कमस्टेंसेस जो थे उसके आधार पर राय देना बताए थे। लेकिन इस बीच जो स्थिति थी, परिस्थिति थी, उसके आधार पर पुलिस को ये लग रहा था कि इसमें कुछ न कुछ स्टोरी है क्योंकि लॉक था एक, चूंकि सेंट्रल लॉक था तो वो अंदर से भी लॉक होकर के वो रह सकती थी, इस कारण से क्लियर नहीं हो पा रहा था। दूसरा, उसकी एक्टिवा जो गाड़ी थी वो नहीं थी, उसकी एक्टिवा गाड़ी को भी खोजना था। इसी बीच ये सूचना मिली कि उसकी बेटी की ब्याह हुआ था, नागपुर में रहती थी, अभी कुछ दिन 6 महीना पहले वो खत्म हुई थी। उसकी 2 बेटियां हैं और उन बेटियों ने आकर के इनको धमकाया था कि तुम अपने पैसे हमको दो, गाड़ी दो, सोने चांदी दो, नहीं तो हम तुमको देख लेंगे, तुमको मार देंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। इस तरह की कहानी एक चल के आई थी। इस कहानी पर पुलिस ने काम किया, टेक्निकल इंट जुटाए और टेक्निकल इंट के आधार पर पहुंचते पहुंचते नागपुर में जब दोनों उसके नातिनों से पूछताछ की गई तब उनके पास से ये घटना स्वीकार करते हुए यहाँ से जो लूट हुआ था उसके पास से एटीएम कार्ड, सोने की चैन और सोने चांदी के जेवरात, रुपए पैसे, वो लूट के सामान भी उनसे बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि ये घटना जब वो आए 24 तारीख को भिलाई आए, वहां पूरे उसके घर गए, दरवाजा खटखटाया, जब उसने खोला तो आपस में छीना झपटी, मारपीट पे सीधे उतारू हुए और पानी की बोतल, स्टील बोतल था, उससे सिर पे वार किया। अचानक से वो अचेत अवस्था में आ गई और जब इनको लगा कि अरे ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, ये मृत्यु है, तो और तकिया से मुंह से उसको दबा करके उसको मार करके लिटा दिए थे और सेंट्रल लॉक करके
उनकी एक्टिवा को, मृतका के एक्टिवा को लेकर के राजनांदगांव गए। राजनांदगांव से बस में एक्टिवा को डाल करके नागपुर ले गए और नागपुर में पटरी के पास छोड़ दिए, जहां पर से एक्टिवा उसकी चोरी भी हो गई। एक्टिवा अभी अज्ञात चोर के द्वारा चोरी गई है, एक्टिवा अभी नहीं पकड़ में आई है। इस तरह की सारी घटनाओं को उन्होंने करना स्वीकार किया। इनके जो टेक्निकल इंट है, उस टेक्निकल इंट के आधार पर इनका जो बयान वो पूरा मैच कराया गया, वो सारे सही पाए गए। इस आधार पर वही अपराध पंजीबद्ध किया गया। बीएनएस की धारा 103(1), 332, 309(6), 61(2) और 3(5) दो इसमें छोटी बहन नाबालिग है, बड़ी बहन को 18 साल 2 महीने, कुमारी दीपजोत और संधू, इनके पास से ये सामान जब्त करके मेमोरेंडम लिया गया और यहाँ पर थाने आकर के असल नंबरी कायम करके 14 तारीख को गिरफ्तार किया गया है। आज माननीय न्यायालय से रिमांड लेकर के जेल दाखिल किया जाएगा। इसमें एक सोने का चैन, सोने का अंगूठी, सोने का ब्रेसलेट और क्रेडिट का रजिस्ट्री पेपर, एग्रीमेंट, 3 अलग अलग बैंक के पासबुक, चेकबुक, 2 लाख रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट, ये सारे चीज जो उनसे लूट के ले गए थे, वो सारे चीज बरामद कर लिए गए हैं। एग्रीमेंट सर किसके बीच हुआ है और कहाँ पे हुआ? फ्लैट का एग्रीमेंट। हाँ हाँ, फ्लैट का एग्रीमेंट मतलब ये इन्होंने जो फ्लैट लिया था उसके संबंध में एग्रीमेंट है। इसका इस क्राइम से लेना देना नहीं है। अच्छा, मतलब